सुप्रभातम। आज हम तद्धित प्रत्यय के पहले प्रत्यय मतु प्रत्यय के बारे में अध्ययन करेंगे। मतु प्रत्यय तदस्य अस्ति अथवा इत्यस्मिन् इत्यर्थे तद्धितस्य मतु प्रत्यय भवति। अस्य मत भागे अवशिष्यते उकारस्य पकारस्य च लोपो भवति। मत इत्यस्य स्थाने क्वचित् वत् इति भवति। मतु प्रत्ययान्त शब्दानां रूपाणि पुल्लिंगे भगवतवत् स्त्रीलिंगे दिक् प्रत्ययं संयोज्य नदीवत् नपुंसकलिंगे च जगतवत् चलन्ति। वत् इत्यस्य प्रयोगे प्रायः झयन्तेभ्य अकारान्त शब्देभ्य भवति। मत् इत्यस्य प्रयोगे प्रायः इकारान्त शब्देभ्य भवति। तो तद्धित प्रत्यय में अपन पहले प्रत्यय मतु प्रत्यय को पढ़ रहे हैं। तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय जो शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। तो पहला प्रत्यय अपना इसमें मतु प्रत्यय, उसका है अथवा। इसमें इस अर्थ में तद्धित मतु प्रत्यय होता है। इसका मत भाग शेष रहता है, उकार और पकार का लोप हो जाता है। मत इसके स्थान पर कहीं वत भी जुड़ता है। मतु प्रत्यय से बने शब्दों के रूप पुल्लिंग में भगवत के समान, स्त्रीलिंग में नी प्रत्यय जोड़कर नदी के समान और नपुंसकलिंग में जगत के समान चलते हैं। वत इसका प्रयोग प्रायः झयंत अथवा आकारांत शब्दों में होता है। मत इसका प्रयोग प्रायः इकारांत शब्दों में होता है। मतु प्रत्यय से बनने वाले शब्द देखेंगे, जैसे धन। धन शब्द में मतु प्रत्यय जोड़ने पर, मतु के उकार और पकार का लोप करने पर मत शेष बचता है। लेकिन धन अकारांत शब्द होने के कारण इसका मत नहीं जुड़ के वत शेष जुड़ता है, इसलिए शब्द धनवत बनता है। पुल्लिंग में भगवत के समान रूप चलाने पर प्रथमा विभक्ति एक वचन धनवान, इसके रूप भगवत के समान सातों विभक्तियों में चला सकते हैं, जैसे भगवान भगवंतो भगवंत, धनवान धनवंतो धनवंत। इसी प्रकार धनवत के स्त्रीलिंग में रूप चलाने पर ई जोड़कर नदी के समान रूप चलते हैं, इसलिए धनवत का स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में धनवती हो जाता है। जैसे नदी नद्यो नद्य, धनवती धनवत्यो धनवत्य, इस तरीके से सातों विभक्तियों में इसके रूप चला सकते हैं। इसी प्रकार नपुंसकलिंग में इसके रूप जगत के समान चलते हैं और जगत का प्रथमा विभक्ति एक वचन जगत होता है। उसी प्रकार धनवत का धनवत प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप बनता है। इसी प्रकार गुण शब्द में मतु प्रत्यय जोड़ने पर गुण शब्द भी अकारांत शब्द है, इसलिए इसमें मत शेष नहीं जुड़कर वत शेष जुड़ता है, गुणवत शब्द बनता है। पुल्लिंग में भगवत के समान रूप चलाने पर प्रथमा विभक्ति एक वचन गुणवान, स्त्रीलिंग में ई जोड़कर नदी के समान रूप चलाने पर प्रथमा विभक्ति एक वचन गुणवती, और नपुंसकलिंग में जगत के समान रूप चलाने पर प्रथमा विभक्ति एक वचन गुणवत रूप बनता है। मति शब्द में मतु प्रत्यय जोड़ने पर मति शब्द इकारांत होने के कारण इस प्रत्यय का मत शेष जुड़ता है, इसलिए शब्द मति मत बनता है। इसके पुल्लिंग में भगवत के समान रूप चलाने पर प्रथमा विभक्ति एक वचन मतिमान, स्त्रीलिंग में ई जोड़कर नदी के समान रूप चलाने पर प्रथमा विभक्ति एक वचन मतिमति, और नपुंसकलिंग में जगत के समान रूप चलाने पर प्रथमा विभक्ति एक वचन मति मत बनता है। लक्ष्मी शब्द में मतु प्रत्यय जोड़ते हैं, तो यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है कि लक्ष्मी शब्द इकारांत शब्द होने पर भी इस प्रत्यय का मत शेष नहीं जुड़ के वत ही शेष जुड़ता है, इसलिए इससे शब्द लक्ष्मीवत बनता है। पुल्लिंग में इसके रूप भगवत के समान चलाने पर प्रथमा विभक्ति एक वचन लक्ष्मीवान,
स्त्रीलिंग में नदी के समान रूप चलाने पर प्रथमा विभक्ति एक वचन लक्ष्मीवती, और नपुंसकलिंग में जगत के समान रूप चलाने पर प्रथमा विभक्ति एक वचन लक्ष्मीवत रूप बनता है। विद्युत शब्द में मतु प्रत्यय जोड़ने पर विद्युत झयन शब्द होने के कारण इसमें इसका वत से जुड़ता है और शब्द विद्युत वत बनता है। पुल्लिंग में इसके रूप चलाने पर पुल्लिंग में इसके रूप भगवत के समान चलाने पर प्रथमा विभक्ति एक वचन विद्युतवान। स्त्रीलिंग में ई जोड़कर नदी के समान रूप चलाने पर प्रथमा विभक्ति एक वचन विद्युतवती, और नपुंसकलिंग में जगत के समान रूप चलाने पर इसका रूप विद्युतवत बनता है।